मोबाइल भैया, जी टियान, जरा इसे साफ कर दो। क्या कहा तुमने? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। जी टियान अब हमारी घर की नौकरानी नहीं है। छोटी माँ, जरा देखो कौन आया है। अरे हाँ, आइए आइए। जी टियान, तुम्हारी माँ यहाँ काम कर रही है और तुम देख रही हो। तुम्हें ये सब बोलने में मजा आता है? मैंने उनसे रिश्ता तोड़ दिया है, अब वो मेरी कुछ नहीं लगती। क्या मतलब है कि कुछ नहीं लगती? बचपन से इन्होंने तुम्हें बड़ा किया है, पढ़ाई लिखाई सिखाई, और अब अचानक से शादी के बाद बोल रही हो कुछ नहीं लगती। क्या बात है? शादी के बाद तो औकात ही बदल गई। यूजिन, इज्जत खुद कमानी पड़ती है। कोई बात नहीं। अरे मुझे तो इन सब की आदत है। तुम दोनों जाओ, जाके सोफे पर बैठो। अरे बचपन में इसने भी ये सब बहुत किया है, अब बड़ी हो गई है तो शायद भूल गई है। आखिर नौकरानी की बेटी है, काम नहीं करेगी तो और क्या करेगी फिर? मोबाइल भैया, अगर बाहर वालों को पता चल गया कि आपने नौकरानी से शादी की है तो क्या आपको शर्म नहीं आएगी? जन्म चाहे माँ बाप ने दिया हो, पर इज्जत खुद कमानी पड़ती है। और अगर मैं तुमसे शादी कर लूँ ना, तो भी मेरा क्लास नीचे ही जाएगा। तुमने अभी कहा कि यहाँ मैं बचपन से हूँ, तो मैं बचपन से तुम्हारी भाभी हूँ। अच्छा ऐसा क्या? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, आगे से जो भी करना सोच समझ कर करना, वरना हो सकता है कि तुम्हारा और बुरा हाल हो। आखिर तुमने एक क्यूट लड़की को हायर किया है, तो अपनी बात संभाल के कहना। मोबाइल टियान, तुम आगे चलो, फिर पहले केक काटते हैं। जल्दी क्या है? मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। अनाउंसमेंट के बाद आप केक काट लेना। जीन, क्या बात है बेटा, बर्थडे के बाद नहीं हो सकता? हाँ माँ, ये आपके लिए मेरा गिफ्ट है। आप सोच रही थी ना कि मैं जियांग ग्रुप छोड़ रही हूँ तो इसके बाद मेरे पास कोई जॉब नहीं होगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आज से इंगहुई डिजाइन कंपनी ज्वाइन कर रही हूँ। इंगहुई? हाँ, इंगहुई डिजाइन कंपनी और जियांग ग्रुप का डिजाइन डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रही हूँ। पता है ना, ये जियांग ग्रुप इंडस्ट्री में नंबर 1 है। दोनों कंपनी में बस थोड़ा सा ही फर्क है। मोबाइल भैया, कैसे लगा आपको ये अनाउंसमेंट? बधाई हो, तुमने नई जॉब ज्वाइन कर ली। हाँ, मैं बस एक छोटी सी डिजाइनर हूँ। ऑफ कोर्स आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर मेरी माँ भी मेरे साथ जाए तो? मेरी माँ आपकी जियांग ग्रुप की एक टॉप डिजाइनर है। अगर वो छोड़ देगी तो जियांग ग्रुप के सारे शेयर्स गिर जाएंगे। मोबाइल भैया, तुमने मेरी माँ को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब देखते हैं बोझ को क्या जवाब दोगे। तुम ये क्या बोल रही हो? जी टियान, जब तुम नहीं छोड़ना चाहती तो मेरी माँ को छोड़ना पड़ेगा। जीन, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारी माँ का जाना जियांग ग्रुप पर असर डालेगा। तुम्हारे माँ ने जियांग ग्रुप का डिजाइन डिपार्टमेंट बनाया है, ये उनकी जिंदगी की मेहनत है। तुम कैसे उसके लिए मुश्किल पैदा कर सकती हो? ये सब उस जी टियान की वजह से है। जीन, अब बस करो बेटा। माँ, मैं हंगामा नहीं कर रही। आपने वादा किया था ना, आप कभी इसका साथ नहीं दोगे। तो आप अभी उन्हें बताओ कि आप उनका जियांग ग्रुप छोड़ रही हो। अभी बताओ माँ, उन्हें बताओ। जीन, बिजनेस अलग होता है। माँ वादा करती है, आज के बाद प्राइवेट में मैं कभी भी उससे नहीं मिलूंगी। नहीं चाहिए। जीन, तुम ये क्या कर रही हो? माँ, आप अपने वादे से अब पीछे हट रही है। ऐसा क्यों है माँ? आपको उसकी इतनी परवाह क्यों है? ऐसा नहीं है जीन, तो आप ये जॉब छोड़ दो और अभी इन दोनों को बताओ कि आप मेरे लिए इनका जियांग ग्रुप छोड़कर मेरे साथ चलेंगी। माँ, यू जीन, मुझे समझ नहीं आता, मिसेस यू मेरे लिए बाकियों की तरह बस एक आम इंसान है, तो तुम ऐसा क्यों करती हो? तुम उन्हें मजबूर क्यों कर रही हो? हम पहले ही बात नहीं कर। तुम चुप रहो। तुम सब एक ही कंपनी में हो तो इसका क्या गारंटी है? हाँ, आप जी टियान को नहीं छोड़ना चाहती ना? ठीक है, तो आप उसे मुझ पर चुन रही हो। हाँ, हाँ। छोटी मैडम, तो मुझे और नहीं जीना। ऐसा मत कीजिए। नहीं, रुको। नहीं जीन, ऐसा मत करो, आराम से बात करते हैं। चाकू नीचे रखो। ऐसा मत कीजिए, आपको कुछ हो जाएगा मैडम। जी टियान, ये सब तुम्हारी वजह से है। अगर आज मैडम को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी। सुनियो की रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आई? जीन, ये मॉम की गलती है। चाकू नीचे रख दो। मुझे तुम्हारी माफी नहीं सुननी। तुम या जी टियान, दोनों में से आज एक को जियांग ग्रुप छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं छोड़ रही हूँ। मैं जियांग ग्रुप से जा रही हूँ। मैडम, नहीं बेटा, जियांग ग्रुप मेरे लिए सिर्फ एक जॉब है, बस और कुछ नहीं। लेकिन आपने वहाँ जिंदगी भर काम किया है, इसीलिए मैं जॉब से रिजाइन करती हूँ। मैडम, मैं आपको जन्मदिन का बधाई देने आई। आपको 50वीं जन्मदिन मुबारक। मुझे क्यों लग रहा है कि मैं आज के बाद टियान से दोबारा नहीं मिल पाऊंगी। जी टियान, चाहे तुमने मोबाइल भैया से शादी कर लिया तो क्या हुआ? जिस माँ की प्यार के लिए तुम तरसती थी वो आज से सिर्फ मेरी है। आज के बाद तुम यहाँ कभी मत आना। निकल जाओ यहाँ से, मेरे घर से निकलो और मेरी माँ से हमेशा दूर रहो।
जियांग सर, रिपोर्ट्स आ गई है। मिस्टर जियांग, रिपोर्ट्स आ गई है। मुबाई, ये क्या है? डीएनए रिपोर्ट आप और जी टियांग का। इसमें बताया गया है आप दोनों माँ बेटी हैं। क्या दिखाओ? हाँ, जान देखो हमारी बेटी मिल गई। ये सच है। टियान टियान, तुम मेरी असली बेटी हो जिसे मैंने खो दिया था। क्या मैं आपकी बेटी हूँ? हाँ टियान टियान, इतने सालों से तुम मेरी आंखों के सामने ही थी, फिर भी मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। मेरी गलती है, ये सब कुछ मेरी गलती है बेटा। मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई। तो वो मेरी असली माँ नहीं है? आप मेरी माँ हो? हाँ टियान, इस रिपोर्ट में यही लिखा है। टियान, मामा के पास आओ बेटा, तुम्हें बहुत मिस किया। माफ करना, हॉस्पिटल में तुम्हारा ध्यान नहीं रखा और तुम खो गई। टियान, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा है। तुम्हें मेरे आंखों के सामने से कोई उठा कर ले गए थे। माफ करना, तुम्हें इतना सब कुछ सहना पड़ा। हम गलत इंसान को ढूंढ रहे हैं। मुबाई, सब कहूँ जो कहना है। आंटी का बच्चा भी उसी हॉस्पिटल में पैदा हुआ और चुपके से उन्होंने 2 बच्चों को बदल दिया। क्या सही है ना आंटी? पैसे की लालच में फिर यहाँ वो काम करने लगी। तुमने जानबूझकर किया। मैं हमेशा सोचता था तुम अपनी बेटी को सताती हो। मुझे पता नहीं था वो हमेशा मेरी बेटी थी। फिर भी मैंने तुम्हारी बेटी को अच्छे से पाला, तो तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया? उसे इतनी तकलीफ दी तुमने। मैं माँ होकर हर रोज तुम्हें ये करते हुए देखती रही, फिर भी मैं अपनी बच्ची को मेरे पास नहीं ला पाई। तो इसीलिए आपने मुझे कभी भी प्यार नहीं किया। हमेशा कहती रही मैं इसके लायक नहीं हूँ, है ना? तो सच यही है कि यूजीन आपकी असली बेटी थी और उसे ये पता था। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था। फिर तुमने मुझे मिसेस यू से मिलने से बार बार क्यों रोका? नहीं, ये सब कुछ मैंने किया है। मिस यू का इससे कोई लेना देना नहीं, उसे छोड़ दो। मिस यू ने कुछ नहीं किया, सब कुछ मैंने किया है। माँ, पापा, मुझे सच में कुछ नहीं पता। आप लोग भरोसा कीजिए। वैसे भी मेरे पास एक और आदमी है, मेरी कस्टडी में ले आओ। अता, मेरा बेटा। मैंने कहा मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। यूजिमिन उसे 5 साल की उम्र से ही पता था। इतने सालों से वो जानबूझकर जी टियान को सताती है। नालायक कहीं का, ये सब तूने क्या किया? माँ देखो मेरी क्या हालत कर दी। अभी पूरा भांडा फूट चुका है। माँ, मुझे माफ कर दो। सच में मुझे अपनी गलती का एहसास है। मेरी बेटी यूजीन, तुम्हें याद है जब तुम छोटी थी और तुम्हारी माँ मेरी बच्ची को सताती थी, तब हमेशा तुम मेरी टांग पकड़ लेती थी और उसे रोकने नहीं देती थी। जब मैं सोचती थी मिसेस जी ने टियान को लगभग भूखा रखा है, उसे बार बार पीटा गया, मेरा दिल टूट जाता था, दर्द होता था, फिर भी मैं खुद को रोक लेती थी, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं अपनी बेटी से प्यार करती थी। पर तुम सब जानते हुए भी ऐसा क्यों किया? अगर ये बात बाहर आ गई कि आप मुझे बिल्कुल नहीं चाहती है, सिर्फ टियान को चाहती है, तो सबके सामने मेरी क्या इज्जत रह जाती? अब देर हो चुकी है। उसकी जिंदगी तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है। मैंने इसे बर्बाद कर दिया है। अब आपको पता चल भी जाए तो क्या? यूजीन, तुम क्या कहना चाहती हो? मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं पहले से सब कुछ जानती थी। मैंने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। बस करो, मैंने जानबूझकर हर रोज उसे तकलीफ दी है। अरे क्या बकवास कर रही है? जी टियान, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है। अब मैं तुम्हारी बर्बादी सबके सामने लाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया ये जाने तुम कैसे बड़ी हुई हो। ये मुमकिन नहीं है। ये कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रही हो। क्या कहा मैं झूठ बोल रही हूँ? तो जाओ जाके अपनी बेटी से पूछो ना सच है कि नहीं। जी टियान, क्या तुम सच मानोगी? भैया, नहीं भैया, मुझे छोड़ दो। ये क्या कर रहे हो आप? छोड़ो मुझे। अरे सुनो ना, तुम इतनी रसीली और इतनी क्यूटी हो कि नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मेरा बेटा। ये क्या हुआ? माँ, भैया ने मुझे निकल जा, चेहरा मत दिखाना मुझे। अपने भाई पर हाथ उठाती है? ऐसा नहीं है माँ, भैया ने
भैया ने गलत किया, अभी बात कर रही है। अगर तूने ये किसी को बताया तो तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, यही जिंदा गाड़ दूंगी, समझी? बेशरम लड़की कहेगी। आज के बाद तू मुझे अपनी कभी चेहरा मत दिखाना। मेरा बेटा ठीक हो ना? आ जाओ, यहाँ बैठो। ध्यान, तुमने कभी बताया क्यों नहीं? मुझे लगा कोई मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा। शैतान लड़का, मैं तुझे आज छोड़ूंगी नहीं। जान, तुम शांत हो जाओ। ऐसे कैसे शांत हो जाओ? इस लड़के ने मेरी बेटी का इज्जत लिया है और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। सब कुछ जानने के बाद कैसे शांत हो जाओ? आज के बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने देगी। पता है माँ, आपकी गलती नहीं है इसमें। शायद ये सब होना मेरी किस्मत में लिखा था। आंटी और अंकल, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब और क्या कहना बाकी है? मैंने जानबूझ कर नहीं किया, ये यूजिंग उसने मुझे बोला था टियान को सताने को। उसने कहा इसी तरीके से उसे फैमिली से निकाला जा सकता है। मिल गई तसल्ली तुम्हें? जी टियान, तुमने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। यूजीन, तुम भी तो औरत हो ना, फिर दूसरे औरत के साथ ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आया? ये दाग तुम्हें याद है? तुमने ऐसे ही मुझ पर हमला किया था। मुझे फर्क नहीं पड़ता। और जियांग मुबाई का क्या मुबाई भैया अभी मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे? मुझे तुम पर यकीन नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुमने सारी सच्चाई बता दी, अभी जेल मिलेगी। नहीं मिस्टर जियांग, मैंने कुछ नहीं किया, सब इसने किया है। बेटा छोड़ दो उसे, उसने कुछ नहीं किया। जी टियान, तुम कभी कुछ नहीं रह पाओगी। जी टियान, अगर मैं एक बार बाहर आ गई तो तुम्हें मार डालूंगी। मुबाई, पहले मैं हमेशा छिपाना चाहती थी, पर आज के बाद ऐसा नहीं करना पड़ेगा। छिपाने की जरूरत नहीं है टियान, अब सब खत्म हो गया। बाकी जिंदगी सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। मम्मी, जन्मदिन मुबारक हो। मम्मी, ये देखो, ये मुझे ग्रैंडफादर से मिला है। खूबसूरत है ना? ये आपके लिए है। शुक्रिया बेटा। बहू, दादाजी ने तुम्हारे लिए एक सीनियर प्रेस्टीज शेफ से एक केक बनवाया है। बेटा, वो केक मैंने बनाया है। अरे तुम फिर मुझसे कम्पीट कर रहे हो। मारूंगा, बहुत मारूंगा। निकलो यहाँ से। टियान। अंकल आंटी, हैप्पी बर्थडे। पापा, माँ, टियान, जन्मदिन का बधाई हो। ये तुम्हारे लिए है। मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हारा हर साल ऐसा ही हो। माँ, आपने मुझे ऐसा तोहफा क्यों दिया? कितना ज्यादा महंगा है ये, मैं इसका क्या करूँगी? डोडो ने बताया, लैंडलेडी होना तुम्हारा सपना है, इसीलिए मैंने और पापा ने तुम्हें ये दिया है। और हाँ, मेरी बेटी को बधाई हो, तुमने डिजाइन पर गोल्ड मेडल जीता है। ये सब आपकी वजह से ही हो पाया है। पापा, केक काटने का टाइम है। क्यों, तुम्हें फिर से जलन हो रही है? आंटी, इतने दिन से टियान को अपने पास पकड़ के रखा है आपने। आज उसका बर्थडे है। हाँ ठीक है, गलती हो गई मुझसे। चलो पहले केक काटते हैं। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। ये क्या है? ये वाला 5 साल की टियान के लिए, जो उतनी छोटी सी उम्र में भी इतने मुसीबतों से लड़ रही थी। ये वाला 18 साल की टियान के लिए, जिसने कभी भी जिंदगी से नहीं हारा। 23, 24, 25, 26। जियांग मोबाइल, तुमने मेरी 26 सालों की कमी एक पल में पूरी कर दी। तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो? जिंदगी के हर पल के लिए तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम बदकिस्मत हो और जिंदगी में नीचे हो तो हाल कभी मत छोड़ना और लड़ते रहना, क्योंकि चाहे तुम कोई भी रास्ता चुनो वो तुम्हें ऊपर ही ले जाएगा।